हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ए लाइन स्टाइल में फ्लेयर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ बनेगी 35 इंच लेंथ रहेगी। अगर आपकी लेंथ 36 से एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा लें। तो कपड़े को हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 फोल्ड किया है इस तरह से, और उसके बाद हमने लंबाई में इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पर ये 4 फोल्ड फैब्रिक हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इसी तरह से आपको 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेना है, अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे। फैब्रिक को सेट करने के बाद सबसे पहले हम ऊपर की साइड में बेल्ट के लिए 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, और उसके बाद हम यही मेज़रमेंट, हम जहाँ से 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और नीचे लेंथ की लंबाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्लाजो की लंबाई है 35 इंच। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, और उसके बाद नीचे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दें फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो इतनी मार्किंग करने के बाद हमें इन लाइंस को स्ट्रेट में ड्रॉ कर देना है। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हमारा जिधर की साइड से फोल्डेड फैब्रिक है अपनी तरफ से, वहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, 3.5 इंच का निशान नीचे तक लगाएंगे, और इसी मार्किंग को हमें अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि जो हमारा बंद साइड का फोल्डेड फैब्रिक है वो अपनी साइड में रखना है। तो उसी साइड में हमें ये मार्किंग करनी है 3.5 इंच की, और इसे फ़ोल्ड करने के बाद पिन लगा देनी है। और अब हम यहाँ पर हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप का साइज़ जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करना है और 2.5 इंच ऐड कर देना है। यहाँ पर हमारा हिप साइज़ है 40, और 40 में हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आया है। अब इस 10 इंच पे 2.5 इंच ऐड करने के बाद 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपका हिप साइज़ जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2.5 से 3 इंच ऐड कर सकते हैं लूजिंग के लिए, और मार्किंग कर देनी है। और यही मार्किंग हमें थोड़ी सी नीचे करनी है। और यहाँ पर हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे तो सेम क्रॉच की मार्किंग भी ऐसे ही करनी है। हिप डिवाइड बाय 4 करेंगे, और यहाँ पर हमने 2 इंच लूजिंग का प्लस करना है। और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर ये मार्किंग जो है बेल्ट की मार्किंग से नीचे से ही स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर हमें इस लाइन को ड्रॉ कर देना है स्ट्रेट में। अब हमें क्रॉच एरिया को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम क्रॉच को आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाएंगे, 2.5 इंच पर बढ़ाना है। और अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा लूज चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका छोटा साइज़ है, कम साइज़ में बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 इंच का क्रॉच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें इसी शेप से स्केल को रखना है और नीचे तक ए लाइन शेप में मार्किंग कर देनी है। क्रॉच में हम हल्का सा गोलाई देकर इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमने ये जो फैब्रिक फोल्ड किया है अंदर की तरफ, अब इस फैब्रिक को बाहर की साइड में ओपन करेंगे, इसे इस तरह से बाहर निकालेंगे। और जहाँ पर हमने 3.5 इंच का मार्क लगाया है यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और नीचे ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल नीचे तक ए लाइन शेप देना है। ये वाली मार्किंग करने के बाद अब हम नीचे की साइड से कॉर्नर पर से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे, और ये मार्किंग हमें हल्की गोलाई देकर नीचे ड्रॉ करनी है इस तरह से। आप हाथों की हेल्प से भी इसमें हल्की गोलाई दे सकते हैं, या फिर इस तरह से आर्म कर्व की हेल्प से भी इसको गोलाई दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हम जब ये गोलाई देते हैं तो हमारे जब प्लाजो के कॉर्नर्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं लटकेंगे और प्रॉपर शेप में आएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लाजो की ड्राफ्टिंग कर ली है। अभी हमें यहाँ पर सेम तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमें जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम वैसे ही हमने इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जब कटिंग कर लिया है तो अब हमें 2 पार्ट बैक और फ्रंट के अलग अलग कर लेने हैं, दोनों पार्ट्स को, और इनके क्रॉच साइड को हमें सबसे पहले स्टिच करना है। तो हमें क्रॉच एरिया को आधा इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए स्टिच करना है। जब हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच नीचे की तरफ बेल्ट में मार्क करके इसको नीचे की तरफ डाउन करना है। ध्यान रखना है कि ये मार्किंग हम फ्रंट पार्ट में ही करेंगे, और बेल्ट को हमें आगे की तरफ से 1 इंच डाउन करना है।
आगे से 1 इंच की मार्किंग करने के बाद इसे तिरछा शेप देंगे और इस वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी जो बेल्ट है फ्रंट पार्ट की आगे की साइड से डाउन हो गई है। तो यहाँ से हम जब इस तरह से शेप देते हैं तो हमारा प्लाजो का शेप बहुत ही अच्छा आता है, बेल्ट की प्रॉपर फिनिशिंग आती है। अब हमने बैक पार्ट को ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद इसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे और दोनों ही पार्ट को एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखेंगे, यानी कि हमारे जो रॉन्ग साइड रहेंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स को सेट करने के बाद हमें इसके साइड की सिलाई लगानी है। एक साइड में हम नीचे से ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए जो हमारा एक साइड से फैब्रिक बचा हुआ था उस फैब्रिक को लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे कॉर्नर है इस वाले फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे और इसे हम पॉकेट की शेप में यूज़ करेंगे। तो यह वाला जो हमारा रेक्टेंगल शेप में फैब्रिक है इसे हम साइड पर रखेंगे और पॉकेट वाला शेप देंगे। इस तरह से पॉकेट का शेप देने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पॉकेट की कटिंग करने के बाद इसे जॉइंट कैसे करना है हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि बेल्ट का नेफ़ा हमें जितना फ़ोल्ड करना है उतना नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ एक मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस पॉकेट वाले शेप को रखेंगे। ऊपर से जहाँ पर हमारा बेल्ट का नेफ़ा है वहाँ से 3 इंच नीचे पॉकेट रखेंगे और उसके बाद पॉकेट पर हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम पॉकेट ओपन करने के लिए 7 इंच का मार्क लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच के दूरी पर पॉकेट को। तो स्टिच करने के बाद हमारा कुछ शेप इस तरह से आएगा पॉकेट का, और पॉकेट का हमें एक पार्ट ही स्टिच करना है और दूसरे वाले पार्ट को ओपन रखना है। तो इस तरह से शेप में हमें पॉकेट को स्टिच करना है और अब हमें पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ध्यान रखना है कि जिधर की साइड में हमें पॉकेट लगानी है उधर की साइड का पार्ट हमारा जो है वो सीधे साइड में होना चाहिए और उसके बाद हम पॉकेट के अंदर वाले साइड में कट लगाएंगे। दोनों कॉर्नर्स पर कट लगाने के बाद अंदर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और इस पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हमें इस पॉकेट के ऊपर से भी एक स्टिच लगानी है फिनिशिंग के साथ, और ध्यान रखना है कि हमें इस वाले पॉकेट के ऊपर ही स्टिच लगानी है। जो पॉकेट का दूसरा वाला पार्ट है नीचे वाला, इस वाले पार्ट पर स्टिच नहीं लगानी है। इसको स्टिच करने के बाद हमारे पॉकेट का दूसरा वाला पार्ट भी इक्वल साइड में रखेंगे और पॉकेट के अंदर वाले साइड में कॉर्नर्स पर हमें सिलाई लगा लेनी है राउंड में। पॉकेट के राउंड में सिलाई लगाने के बाद हमें इस पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर से सेट करेंगे इस तरह से, और सेट करने के बाद हमें इसके भी सिलाई लगा लेनी है साइड से। अब जब इसकी सिलाई लगाएंगे साइड से तो हमें ध्यान रखना है कि पॉकेट का जो ओपन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इसकी भी हम साइड सिलाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें अंदर वाली सिलाई लगानी है। तो इनर वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद हमें नीचे के बॉटम को भी फोल्ड करना है। तो बॉटम का हमने जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है उतना ही फैब्रिक लेते हुए 2 फोल्ड करेंगे और राउंड में बॉटम पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों बॉटम को कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों बॉटम कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें ऊपर का जो नेफ़ा है इसे फोल्ड करना है लास्टिक डालने के लिए, और लास्टिक डालने के लिए जब नेफ़ा फोल्ड करेंगे तो हमारी पॉकेट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी फिनिशिंग के साथ इसके अंदर ही दब जाएगा और लास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ देंगे। अब लास्टिक डालने के लिए क्या करना है कि जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आपको 4 से 5 इंच माइनस कर देना है। मेरी यहाँ पर कमर है 34 इंच, 34 में से 4 इंच माइनस करने के बाद 30 इंच की लंबाई की हमने यहाँ पर लास्टिक ली है। अब इस लास्टिक को हम नेफे जहाँ से हमने नेफ़ा ओपन किया है वहाँ से हम लास्टिक को इसके अंदर से डाल देंगे और अंदर से लास्टिक को डालने के बाद हमें लास्टिक को लॉक कर देना है। अब इस तरह से हमने जब इसमें लास्टिक डाल ली है और नेफ़ा जो हमारा ओपन वाला पार्ट था उसे भी हमने बंद कर दिया है। अब सामने की साइड से हमें बेल्ट वाला लुक देना है। तो सामने की साइड से इस फैब्रिक को इस तरह से हल्के हाथों से इकट्ठा करते हुए बैक साइड में लेकर जाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें सामने से लास्टिक को नहीं खींचना है, बस जितना हमारा फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है वो फैब्रिक हमें पीछे की साइड इकट्ठा करना है और दोनों साइड में इस तरह से पिन लगा लेनी है।
तो इस तरह से जो हमारा लुक है वो बेल्ट वाला आएगा सामने की साइड से, और अच्छी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक जो है वो अच्छी लगेगी बनने के बाद। और बैक साइड में हमें सभी फैब्रिक को इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बेल्ट जैसा लुक देगा और बैक साइड में इलास्टिक वाला लुक आएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि हमने दोनों साइड से जो पार्ट है वो प्लेन में 6.5 इंच छोड़ा है, 6.5 इंच इधर से और 6.5 इंच दूसरी साइड से प्लेन में छोड़ा है, जो हमारा बेल्ट का लुक दे रहा है। तो इसी तरह से आपको भी तैयार करनी है। अगर आपको बेल्ट वाला लुक नहीं चाहिए तो आप पूरे में इलास्टिक को खींचकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो प्लाजो है ए लाइन शेप का वो बनकर तैयार हो गया है। तो 2 मीटर फैब्रिक में हमने वन साइड में पॉकेट भी लगा ली है और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये फ्लेयर वाला प्लाजो बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लिया करें, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ मिल जाता है। जाते जाते वीडियो पर एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।